सावन का पावन महीना है और बहुत ही खूबसूरत गार्डन लगता है। इस समय चारों तरफ हरियाली देखने को मिलते हैं। तो बरसात के मौसम में गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। इस समय किचन गार्डन भी तैयार कर सकते हैं। फलों और सब्जियों के पौधे जरूर अपने गार्डन में लगाएं। तो जो सब्जियों वाले पौधे लगाते हैं तो उसके कई फायदे हैं। एक तो ये ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं, इसमें किसी प्रकार के केमिकल खाद नहीं डालते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ लोबिया के पौधे को कैसे उगाए, कब उगाए और इस पर कौन से ऐसे जरूरी काम है जिसको कर लेते हैं तो अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, और कौन सा खाद इसको देना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अपने किचन गार्डन को शुरुआत नहीं की है तो अपने गार्डन में थोड़ी बहुत सब्जियों के पौधे ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर देख रहे हैं लोबिया के पौधे लगे हुए हैं। तो लोबिया के पौधे लगाने के लिए काफ़ी बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटे गमले में भी लग जाते हैं। गमले का साइज 10 से 15 इंच रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो लगातार जब बारिश होती है तो लोबिया में जो ग्रोथ होता है काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। तो गर्मियों के मौसम में ये लगने वाला फल ही है। इसको बरबटी भी कहते हैं, लॉन्ग बीन्स कहते हैं। पर बरसात के मौसम में इसका ग्रोथ बहुत ही फास्ट होता है और इसमें हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छा होता है। तो जैसे बरसात के मौसम आती है तो इसमें किसी प्रकार की खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना खाद के भी इसमें बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे लोबिया लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इसको हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो अपने गार्डन में लोबिया नहीं लगाया है तो इस मौसम में लगा सकते हैं। तो बरसात के मौसम में इसको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जब इसको लगाते हैं तो जब इसके जो बीज होते हैं बहुत ही नरम होते हैं, काफ़ी बड़े गमले में लगा देते हैं तो बीज गलने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो लगा देते हैं तो इसके बीज गल जाते हैं। तो पानी का ध्यान रखें, पानी का बैलेंस अगर सही रखेंगे तभी इसके बीज से पौधे उगते हैं। नहीं तो आप सबसे पहले इसको पौधे तैयार करके फिर बड़े गमले में लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी लग जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैंने यहाँ हार्वेस्टिंग किए हैं। तो इस तरह से मैंने कई बार इस पौधे से हार्वेस्टिंग कर लिए हैं। तो इसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है और ये हरी सब्जियों में से एक है। तो इसके बीज को भी लोग इकट्ठे करके फिर इसको दाल बना सकते हैं या मार्केट से लाते हैं। तो लगातार जब बारिश होती है तो इसमें किसी प्रकार की खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर लगातार बारिश के बाद बहुत तेज धूप भी होने लगती है। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो मिट्टी है पूरी तरह से सूख गई है। तो लगातार बारिश की वजह से जो मिट्टी होती है नीचे बैठ जाती है, दब जाती है और बहुत हार्ड हो जाती है। तो जब बहुत तेज़ धूप हो तो इस तरह से मिट्टी जब सूख जाए तो उसको गुड़ाई ज़रूर करना चाहिए सबसे पहले। तो गुड़ाई करेंगे तो जो दबी हुई मिट्टी है वो ऊपर की तरफ आएगी और मिट्टी सॉफ्ट और पोरस मिट्टी बन जाएंगे। और इसमें हवा जाने की वजह से जड़े में अगर कोई फंगस लगा है तो वो भी सही हो जाएंगे। तो इस तरह से गुड़ाई करना चाहिए। अगर बरसात हो रही है तो छोड़ दे, पर जब धूप निकले तो सबसे पहले जो मिट्टी है तो उसको गुड़ाई कर लेना चाहिए। तो गुड़ाई करने के बाद इसमें किसी प्रकार के सॉलिड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा रहेगा। पर बहुत तेज़ धूप हो रही है तो आप जो लिक्विड फर्टिलाइजर वो भी दे सकते हैं। पर बरसात के मौसम में लिक्विड फर्टिलाइजर देने से बचना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर अगर दे देते हैं तो जड़े में फंगस लगती है और पौधे खराब भी हो सकते हैं। पर यहाँ पर हमारे यहाँ अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उसके बाद अभी फिर बहुत तेज़ धूप होने लगी है। तो इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइजर हम दे सकते हैं। तो ये फलों और सब्जियों से छिलके से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर है। तो इसको बनाने के बाद मैंने बोतल में रख दिए हैं। तो बोतल में अगर ढक्कन लगा के रखते हैं तो किसी प्रकार के कीड़े नहीं पड़ते हैं। अगर खुले में रख देते हैं जो इस तरह के फर्टिलाइजर तो कीड़े पड़ने लगते हैं। तो बोतल में इस तरह बना के रख ले और जब धूप हो और तो इसको मिट्टी को गुड़ाई करके इस तरह के खाद दे सकते हैं। तो इसको पानी में मिला के दिए हैं। तो एक भाग अगर लिक्विड फर्टिलाइजर है तो इसमें 5-6 गुना पानी मिला कर इस तरह से देंगे। तो इस तरह के फर्टिलाइजर जब मिट्टी सूखी रहे तभी दें। अगर पूरा लगातार बारिश हो रही है तो इस तरह के खाद नहीं देना चाहिए। सॉलिड फर्टिलाइजर दे सकते हैं और उसके बाद नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट 2 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको पूरे पौधे में अच्छे से स्प्रे करेंगे। तो इसके स्प्रे करने के बहुत ही फायदेमंद है। जो पत्ते पीले हो रहे हैं तो वो भी पत्ते सही हो जाएंगे। अगर फल फूल नहीं आ रहे हैं तो फल फूल की संख्या बढ़ने लगेंगे। और जड़ों में इसको डालते हैं तो जड़ों का जो ग्रोथ होता है काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। पौधे अगर शौक में चले गए हैं तो इससे भी पौधे शौक में नहीं जाते हैं। तो एप्सम सॉल्ट का स्प्रे हर हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं और हर 3 से 4 दिन में इसको नीम ऑयल का भी स्प्रे जरूर करें, क्योंकि
इस समय इस पर चींटी का भी अटैक हो जाते हैं और काले रंग के जो कीड़े होते हैं तो उसका भी अटैक होने की वजह से इसको जो फूल बनते हैं तो वो फूल फिर फल में नहीं बदल पाते हैं। तो ध्यान रखें कि कहीं पौधे में चींटी और काले रंग के जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसका तो अटैक नहीं है, तो वो सब अगर अटैक रहेंगे तो ये पौधे में उतना अच्छा हार्वेस्टिंग नहीं होंगे। तो वैसे बरसात के मौसम में इसमें बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जब बहुत तेज़ धूप और गर्मी हो तभी इसको गुड़ाई करके इस तरह से कोई खाद बदल के दे सकते हैं। अगर लगातार बारिश हो रही